श्री लक्ष्मण जी, श्री रघुनाथ जी और श्री जानकी जी का चरण जोर से पकड़े हैं। या दूसरा भाव बताया था कि श्री रघुनाथ जी के ही चरण उन्होंने जोर से पकड़े और श्लोक सुनाया था हमको। सभ्रातुश्चरणौ गाढ़ं निपीड्य रघुनंदनः सीतामुवाचाति यशां राघवं च महाव्रतम। रघुकुल को आनंदित करने वाले लक्ष्मण ने ज्येष्ठ भ्राता श्री रामचंद्र जी के दोनों पैर जोर से पकड़ लिए और जानकी जी की ओर दृष्टि करी है। अत्यंत यशस्विनी सीता और महान व्रतधारी श्री रघुनाथ जी से कह रहे हैं। श्री लक्ष्मण जी की ये अनन्य शरणागति की बात हुई थी हमारी। आपने कहा था कि लक्ष्मण जी जीवाचार्य हैं, इसलिए वे जो करते हैं उसका बहुत महत्व है। सभी जीव उनके पीछे ही चलते हैं, इसलिए उनकी क्रिया पर सबकी बड़ी दृष्टि रहती है। ये सभी बड़ों के साथ उनके छोटों की दृष्टि के बारे में समझना चाहिए। आपसे जो भी छोटे हैं वो आपको केवल क्या बोलते हैं उतना ही नहीं देखते, आप कैसे बैठते हैं, आप कैसे कपड़े पहनते हैं, आप कैसे खाते हैं, आप कैसे क्या करते हैं। छोटे बच्चों को देखना, वो हर तरह की आपकी कॉपी करते हैं। किसी घर में मैं भोजन के लिए गया था तो उस घर का छोटा सा बच्चा मेरे पास आके कहता है, तुम कोई मेहमान नहीं हो, ओके, ठीक से खा लेना। तो उसकी माँ फिर दौड़ी कि अरे तू ऐसे मत बोलिए वो। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, तुम उसको बोलती होगी इसलिए ये मेरे को कह रहा है। घर में बोले डोकरा, बाहर बोले छोकरा। घर में जो बड़े बोलते हैं वही काम छोटे बच्चे। तो आपके जो अनुगामी हैं, बड़े ऋषि कुमारों के छोटे ऋषि कुमार अनुगामी हैं, आपके बच्चे हैं, आपके शिष्य हैं, आपके नीचे जो कर्मचारी काम करते हैं वो सब हैं। वो सब आपको देखते हैं, आप कैसे बैठते हो, आप कैसे बोलते हो, आप कैसे कपड़े पहनते हो, आपका वर्ताव कैसा है। और बड़े पैनी दृष्टि से देखते हैं और फिर सीखते भी हैं। तो ये तो जीवाचार्य हैं। ये मुझे कोई देखेगा और सीखेगा ये करके नहीं कर रहे हैं, ये स्वाभाविक रूप से ऐसे ही करते हैं। हम लोग सीख लेते हैं, ये हमारा भाग्य है। क्योंकि अच्छी कंपनी मिलना बहुत बड़ी बात होती है। इसी को तो कहते हैं ना संग, और सत का संग मिल जाए यही है सत्संग। देखिए जीवाचार्य जी क्या कर रहे हैं। ये शरणागति के आचार्य हैं। आचार्य जी ने हमको एक श्लोक, जगत गुरु जी ने हमको ये भी सुनाया था। अनन्य साध्ये स्वाभिष्टे महाविश्वास पूर्वकम तदेकोपायतायाच्चा प्रपत्ति शरणागति। आज प्रभु के प्रति उनका महाविश्वास पूर्वक समर्पण जागृत हुआ, जिसे हम शरणागति कहते हैं। वैष्णवाचार्यों ने अनन्य साध्य अर्थात अन्य द्वारा सिद्ध न होने वाले अपने परम इष्ट के प्रति महाविश्वास पूर्वक अपने शरण्य के द्वारा ही सिद्धि की कामना से सर्वसर्वेश्वर समस्त प्राणियों के आधार रूप परमात्मा के परम पवित्र पादारविंद में सर्वतोभावेन सर्वस्व समर्पण किया जाए, इसी को ही शरणागति माना है। अनन्य साध्ये स्वाभीष्टे। जब साधक को यह प्रतीति होने लगे कि उसका जो अभीष्ट है वो अब किसी के भी द्वारा साध्य नहीं हो सकता, एवं उसकी रक्षा अब किसी से भी कथमपि संभव नहीं है, इसलिए उसकी समस्त समस्याओं का समाधान एकमात्र अशरण शरण प्रभु के पादारविंद ही कर सकेंगे। तब इसी महाविश्वास से निश्वसित मरण भयातुर वो जीव प्रभु की शरण में आ जाता है। तभी उसका जीवन समस्या रूप मेघमाला से उन्मुक्त होकर के शारद शर्वरी सार्वभौम चंद्र की भांति दिव्य रसमय एवं ज्योतिष्मान हो उठता है। श्री लक्ष्मण जी इसी प्रकार की शरणागति हमारे सामने हमको दिखा रहे हैं।